धान की फसल 40 से 45 दिन की हो जाए तो आपको क्या डालना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं डीके गार्डन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे धान की फसल जब 40 से 45 दिन की हो जाए तब किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, किस तरह से रिजल्ट बढ़ा सकते हैं और किस तरह से आप अपने धान की पैदावार अच्छी ले सकते हैं, क्योंकि इस समय कुछ ऐसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जिनसे तना मजबूत हो और कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी अब ज़रूरत नहीं होती है। तो वीडियो में पूरी जानकारी दी गई है, वीडियो को पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं खाद और पोषण प्रबंधन के बारे में, जो इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी कुछ भी पॉइंट रहते हैं जो आगे आपको देखने हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखें। यूरिया की बात करें तो यह समय होता है दूसरी बार यूरिया देने का, यानी यूरिया की दूसरी टॉप ड्रेसिंग का समय 40-45 दिन पर होता है। प्रति एकड़ आपको 20 से 25 किलोग्राम, या अगर आपने इससे पहले 25 या 30 किलोग्राम दी है तो उससे आपको 5 किलोग्राम बढ़ाकर ही इस बार देना है। या फिर अगर आपने मिट्टी की जांच करवाई है तो उस हिसाब से डालेंगे तो सबसे बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। पानी अगर आपके खेत में खड़ा होगा उस समय अगर यूरिया को डालेंगे तो बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा, पूरी यूरिया का लाभ आपको मिलेगा। डीएपी, एनपीके इस समय आपको नहीं डालनी चाहिए, इसमें आप व्यर्थ खर्च मत करें। इस समय फास्फोरस की ज़रूरत कम होती है पौधों को। पहले अब रोपाई के समय जो आपने खाद डाली है तो उसका रिजल्ट इस समय मिल रहा है, उसमें आपको फास्फोरस, डीएपी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ज़रूरत अगर पड़ रही है तो आप एनपीके 26-26 जो 10-26-26 आती है उसकी जगह पर यूरिया और पोटास का प्रयोग आप कर सकते हैं। पोटास यानी एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास, इस समय हमारे पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पौधे को हरा बनाने रखने में, साथ ही साथ तना की मजबूती प्रदान करने में सबसे ज़्यादा पोटास का महत्व होता है। पोटास अगर बात की जाए तो 10 से 12 किलोग्राम आपको प्रति एकड़ के हिसाब से, जो आप यूरिया ले रहे हैं 35 से 40 किलोग्राम, उसमें आपको मिलाकर डालनी चाहिए। पोटास डालने से हमारे पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, जिससे कीट और रोग भी कम लगते हैं। अगर सूक्ष्म पोषक तत्व यानी इस समय माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी धान की फसल को आवश्यक होते हैं, जैसे कि जिंक, फेरस सल्फेट और कुछ ऐसे पोषक तत्व जो नाइट्रोजन, फास्फोरस के अतिरिक्त भी होते हैं, जो हमारी फसल को ज़मीन के माध्यम से मिलते हैं। लेकिन जब हमारी फसल बड़ी हो जाती है तो उसे ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, इसीलिए यूरिया हम डालते हैं, जिससे कि सभी पोषक तत्वों को आसानी से वो खींच सके। अगर जिंक की बात करें, रोपाई के समय अगर आपने जिंक नहीं डाली है तो इस समय आप जिंक 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं, या फिर घोल के हिसाब से आप 0.5% का घोल बनाकर 15 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। फेरस सल्फेट की बात की जाए तो पत्तियां अगर पीली दिखाई दे रही हैं, पीलापन ज़्यादा है, पीली या झुलसती दिखाई दे रही हैं, तो आपको 0.5% का घोल बनाकर इसका भी इसी तरह से प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद बात आती है पानी प्रबंधन के बारे में। अगर आपने खाद प्रबंधन पूरी सही तरीके से कर लिया तो इस समय आपकी फसल को पानी की आवश्यकता कितनी होती है। इससे पहले जो हमने खादें आपको बताई हैं, इनके डालने से आपके पौधे में हरियाली आएगी, तना मजबूत होगा और आगे आने वाला जो गोभ यानी गाभे की अवस्था है उसको सही बनाएगा। ज़्यादा गाभे की अवस्था में ज़्यादा आपके पोंगे निकलेंगे, ज़्यादा बालियाँ निकलने की संभावना बढ़ जाती है। पानी की बात करें तो इस समय खेत में 1 से 2 इंच पानी आपको बनाए रखना है, और पानी अगर बना रहता है तो इस समय क्या रहता है, आपके पौधे को ज़रूरी पोषक तत्व मिलते रहते हैं। अब आपके फसल को पानी किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं करेगा, बशर्ते आपको 1 से 2 इंच तक ही पानी रखना है। पूरी तरह से सूखा इस समय नहीं छोड़ना है, लगातार आपको नमी बनाए रखना है। निदाई गुड़ाई की बात करें तो लगभग निदाई गुड़ाई इस समय किसान भाइयों की ख़त्म हो चुकी है, लेकिन कुछ किसान भाइयों के पास खरपतवार ज़्यादा खेतों में है तो उनकी ज़रूरत है कि इस समय निदाई गुड़ाई कर दें, इससे कि कल्लों की बढ़ोतरी और ज़्यादा होगी। जो बचे खुचे कल्ले हैं वो लास्ट स्टेज पर हैं। इस समय अगर आप इन उर्वरकों को डालेंगे और खरपतवार नियंत्रण कर लेंगे तो आपके जितने भी टिलर निकलने बाकी बचे हुए हैं, जो निकल रहे हैं, जो अधूरी अवस्था में हैं, वो पूरी तरह से निकल जाएंगे। फिर इस समय सबसे मोस्ट पॉइंट आता है कीट प्रबंधन। कीट और रोग इस समय हमारी फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इस समय तना छेदक, पत्ती लपेटक सबसे ज़्यादा अटैक करता है।
साथ ही साथ अब गंधी बग कीट भी उत्पन्न होने लगेगा, क्योंकि बालियाँ निकलने से ठीक 1 महीने 15 दिन पहले निकलना स्टार्ट हो जाता है, कीट अटैक करने लगता है। शुरुआती लक्षण में आप कार्बोफ्यूरान जो दानेदार फार्म में आती है, इसको 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसमें डाल सकते हैं, कोई भी खाद के साथ में मिलाकर, तो रिजल्ट बेहतर मिलेगा। या फिर आप क्लोरोपाइरीफास साइपरमेथ्रिन का स्प्रे करेंगे तो पत्ती लपेटक, तना छेदक या गंधी बग कीट हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपकी धान की फसल 40-45 दिन की हो गई है, अगर आपने ये कार्य नहीं किए हैं तो इन उर्वरकों को डालें और इस तरह से आप अपनी फसल को कीट और रोगों से बचाएं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट जिन पर आपको विशेष ध्यान देना है। यूरिया डालते समय 3 से 4 दिन बाद हल्का पानी आपको लगा देना है। इससे जड़ों में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है और जड़ें अच्छे से विकास करती हैं, टिलर की बढ़ोतरी होती है और आगे चलकर आपका जो पौधा है वो जड़ों को मजबूत बनाता है, तो गिरने से भी बच जाती है फसल। खेत में हर 7 से 10 दिन पर आपको कीट और रोगों की निगरानी करनी होती है, ताकि आपकी फसल में कोई भी कीट अटैक ना करे। उसका समय पर निरीक्षण करके आप उसे कंट्रोल कर सकें। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि इससे जुड़ी कोई और संबंधित जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों, लास्ट में आपके 2 मिनट लूंगा, लेकिन ये 2 मिनट आपके लिए बहुत लाभकारी होंगे, क्योंकि इस समय हमारी जब फसल बड़ी हो जाती है, जब उसमें अनाज आ जाता है, तो चूहे ज़्यादा परेशान करते हैं। चूहों से बचने का बहुत अच्छा फार्मूला मैंने तैयार किया है, उसमें शॉर्ट में कुछ जानकारी आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। फुल डिटेल का वीडियो चैनल पर आ चुका है, उसको एक बार जरूर देखें। यहाँ पर शॉर्ट जानकारी लेकर आप चूहों से निजात पा सकते हैं। यूरिया थोड़ी सी लेनी है, जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, इस तरह से आपको यूरिया लेनी है और पार्ले जी का आपको चूरन बना लेना है, बिल्कुल उसको पीस लेना है, पाउडर बना लेना है। इसके बाद आपको लेनी है यूरिया को भी हल्का कूटकर आपको पीस लेना है, बारीक कर लेना है और साथ में आपको लेना है कपूर। मिक्सअप कर लें और इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर आप अपने खेतों में किसी पत्ते पर या किसी भी आप पन्नी इत्यादि पर रख सकते हैं, क्योंकि इस समय नमी होती है। नमी में अगर हम कागज का इस्तेमाल करते हैं तो कागज वो गल जाता है और वो गोलियां खराब हो जाएंगी, चूहे नहीं खाएंगे। तो पन्नी ले सकते हैं, कागज ले सकते हैं उस पर, या फिर पत्ते आप ले सकते हैं। पत्ते पर आप इसको रखकर जगह जगह पर जहां जहां चूहे के बिल हैं या जहां से लगता है कि चूहा आता है, तो वहां पर आपको इस चीजों को रख देना है, ये गोलियों को रख देना है। इन गोलियों को खाने के तुरंत बाद आपका चूहा जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। अगर आज आपने रखा है तो कल देखेंगे जाकर के आपके खेत में चूहे बिल्कुल सफाचट हो चुके होंगे, सारे चूहे मरे होंगे, क्योंकि यूरिया चूहों के अंदर जाते ही चूहों को बिल्कुल खत्म कर देती है। इनकी जो अंदर की आंतें होती हैं उनको काट देती है, इनके पेट में जाकर के एक गैस बनाने लगती है और पेट को सड़ाने गलाने लगती है, चूहा तुरंत ही मर जाता है। तो इस चीज को आप अपना सकते हैं, मात्र 5 रुपए के खर्चे से चूहों को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने सारे मित्रों में शेयर कर दें। अन्य तरीकों से आप चूहों को कैसे भगाते हैं ये भी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगली और अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।